हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में फिर आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की कृतिका पाठ्य पुस्तक का तीसरा अध्याय साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया जी के। तो इसका एक पाठ हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हम यहाँ तक अध्ययन कर चुके हैं कि अनमनी सी मैं उठी, थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कि अचानक मैं उठी तो वो जो हिमालय का और प्रकृति का जो दृश्य था वो मेरी आँखों को और आत्मा को सुख प्रदान करने वाला था। कहीं तो बिल्कुल चटक हरे रंग का मोटा कालीन, चटक मतलब बिल्कुल पूर्ण हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, मतलब ये कहा गया है कि पूरी तरह से हरियाली फैली हुई थी। इसके कारण बताया है कि पूर्णतः हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं पीलापन लिए, कहीं पुष्प खिले हुए थे और उन पर सूर्य की आभा पड़ रही थी, इसलिए यहाँ हल्का पीलापन बताया है। तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरिला। तो जहाँ पहाड़ थे और पहाड़ों पर जो उबड़ खाबड़ रास्ता था, उबड़ खाबड़ पत्थर थे, उनके लिए उपमा प्रयुक्त हुई है पलस्तर उखड़ी हुई दीवार। तो वो पलस्तर उखड़ी हुई दीवार के समान पथरीला प्रतीत होती है। और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर। जैसे जैसे मैं इस प्रकृति की सुंदर वादियों को निहार रही थी, तो निहारते निहारते अचानक से वो सब गायब हो जाता है, जैसे कि किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। वो इस प्रकार से गायब हो गया कि जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो, जिसके कारण अचानक छूमंतर हो जाता है, गायब हो जाता है। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में, और आकाश में बादलों की एक मोटी चादर छा गई थी और सब कुछ बादल में विलीन हो गया था। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे हम। चित्र लिखित सी, कि चित्र की सी बनी हुई में माया और छाया, कि बादलों की इन छाया और ईश्वर की यह अनुपम माया के इस अनूठे विचित्र अनोखे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। अर्थात जी भरकर मैं माया और छाया के इस अनूठे विचित्र खेल को देख रही थी, कि बादलों की यह छाया और ईश्वर की इस प्रकार से प्राकृतिक सौंदर्य, इन दोनों का ये विचित्र खेल, अनूठा खेल मैं जी भरकर देख रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। उद्घाटन मतलब प्रकट करने के लिए। और प्रकृति मुझे बार बार पल पल परिवर्तित ये प्राकृतिक सौंदर्य दिखा रही थी, कि जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए, अर्थात समझदार बनाने के लिए जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करना चाहती हो, अर्थात जीवन के रहस्य, इनके माध्यम से जीवन के रहस्य प्रकट करना चाहती हो, कि जीवन भी सदैव कैसा है, परिवर्तनशील है। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी और धीरे धीरे धुंध हटने लगी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। अब वहां पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे थे, बल्कि पहाड़ों की छाया पड़ रही थी, दो पहाड़ों की। और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने आए, और जिन पहाड़ों की छाया पड़ रही थी वह विशाल रूप में मेरे समक्ष थे, मेरे सामने दिखाई दे रहे थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी हो। और जैसे ही जीप रुकने पर मैंने अपना सिर घुमाकर देखा, तो मुझे अत्यंत अनुभूति हुई। क्यों? क्योंकि चारों तरफ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे जन्नत स्वर्ग में आ गई हूँ। नजरों के छोर तक, जहां जहां मेरी नजरें पहुंच रही थी, उन नजरों के अंतिम छोर तक, अंतिम कोने तक खूबसूरती ही खूबसूरती। कहने से तात्पर्य है कि जहां तक मेरी दृष्टि पहुंच रही थी, वहां चारों तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती, प्रकृति का सौंदर्य ही दिखाई दे रहा था।
अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते, अर्थात अपने आप को समर्पित भाव की अनुभूति कराते झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे थे। नज़ारे, दृश्य दुर्लभ, जो आसानी से नहीं प्राप्त होते, देखे नहीं जाते हैं। तो ऐसे दुर्लभ दृश्य थे जो स्वयं के समर्पित होने की, कि जन कल्याण के लिए, मानव के लिए स्वयं को समर्पित होने की अनुभूति कराते हुए पर्वत, झरने, फूलों और घाटियों की, वादियों के दुर्लभ नज़ारे थे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन, अर्थात हरियाली के बारे में सोचो या हरा सोचो। कहने से तात्पर्य है कि इसका अर्थ इंगित हो रहा है सकारात्मक सोच के लिए, और यहाँ हरियाली को बनाए रखने के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो जा रहा है, कि यह मेरे लिए आश्चर्य की बात थी कि पल पल प्राकृतिक परिदृश्य स्वरूप परिवर्तित हो रहा था, और पल भर में ही ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो जाता है। इसलिए यहाँ लेखिका को आश्चर्यचकित हो रहा है। सतत प्रवाहमान झरने, मतलब निरंतर गतिशील होते हुए झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल। मतलब आवारा इसलिए कहा गया है क्योंकि उनकी न कोई दिशा है और न ही कोई स्थान है, इसलिए वो आवारापन की मस्ती में इधर उधर मंडरा रहे हैं। मंदिम मंदिम हवा में, हल्की हल्की धीमी धीमी हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रोडोडेंड्रो। तो प्रियुता और रोडोडेंड्रो ये एक पुष्प है, अत्यंत सुगंधित पुष्प होते हैं। रोडोडेंड्रो जो है वो बुआन से एक फूल होता है, ये कह सकते हैं कि जैसे बैंगनी कलर का जैसा होता है। तो ये अत्यंत सुंदर दिखाई देता है, और प्रियुता का एक वृक्ष होता है लगभग 10-12 फुट का, उस पर अत्यंत सुंदर पुष्प आते हैं। सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हैं। चरवेती चरवेती, तो ये सिद्धांत है चरवेती चरवेती। चरवेती चरवेती सिद्धांत के अनुकूल कहा गया है कि चलते रहो चलते रहो, यात्रा ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। और समय के इसी सतत प्रवाह में, निरंतर प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद, और इस समय के साथ ही जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे तिनके के समान ही हमारा वजूद भी, अर्थात अस्तित्व भी बह रहा है। अर्थात उस समय के साथ साथ अस्तित्व भी चल रहा है, परिवर्तित होता जा रहा है। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। तो उन हिमालय की वादियों में आकर प्राकृतिक सौंदर्य को निहार कर मुझे प्रथम बार ये एहसास हुआ कि जीवन का जो वास्तविक आनंद है इस पल पल परिवर्तित प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्मक हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, अंदर बाहर का सारा भेद खत्म होकर और एकता के सूत्र में पिरो गया था। इस सौंदर्य के कारण आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी, और आत्मा में जो भी मतभेद थे वो सारे के सारे स्पष्ट होने लगे थे। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। और इस प्रकार से अगर अंदर के सारे भेदभाव समाप्त हो जाते हैं और आत्मा प्रसन्न हो जाती है तो वो ईश्वर के निकट पहुंच जाती है। सुबह सीखी प्रार्थना, फिर होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी। तो ये पूर्व में बता चुके हैं। एक नेपाली युवती गा रही थी कि अपने छोटे छोटे हाथों से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा यह जीवन सदकर्मों के लिए, अच्छे कर्मों के लिए समर्पित हो। तो सुबह जो मैंने प्रार्थना सीखी थी नेपाली युवती से, वो फिर याद आने लगी मुझे कि तभी वह अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय अर्थात जो इंद्रियों से महसूस न हो, इंद्रियों से परे
संसार खंड खंड हो गया, अर्थात टुकड़े टुकड़े हो गए। कहने से तात्पर्य है कि जो प्राकृतिक सौंदर्य मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, वह प्राकृतिक सौंदर्य धीरे धीरे समाप्त हो गया था। वह महाभाव महाभाव उसी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए कहा गया है, सूखी टहनी सा टूट गया था। जिस प्रकार से सूखी टहनी टूटकर अचानक नीचे गिर जाती है, उसी प्रकार से वो पल पल परिवर्तित प्राकृतिक सौंदर्य भी टूट गया था। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी। तो उन प्राकृतिक वादियों के सौंदर्य के बारे में मंत्रमुग्ध होती हुई मैं तंद्रिल मतलब थोड़ी आलस्य की अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लग गई। अचानक मेरे पांव रुक गए, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यंगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। तो अचानक मेरे पांव इस प्रकार से रुक गए जैसे समाधि में लीन भावना में नृत्य करती हुई कोई आत्मलीन अपनी आत्मा को तल्लीन करते हुए नृत्यंगना के नुपुर घुंघरू पायल अचानक टूट जाते हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ, अद्वितीय मतलब अलौकिक, अर्थात ऐसा दूसरा कहे नहीं। तो ये जो हिमालय का प्राकृतिक दृश्य था, ये अद्वितीय था, अलौकिक था। इसके निरपेक्ष ही कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटे सी कोमल, जैसे गुथा हुआ आटा बिल्कुल कोमल होता है, उसके समान ही उनकी काया अर्थात शरीर था। हाथों में कुदाल और हथौड़े लिए हुए थे। वो मेहनत कशी औरतें थी। कईयों की पीठ पर बंदी डोको जो उनके पीठ के पीछे एक बड़ी टोकरी बंधी हुई रहती है, जिसमें वो पत्तियां या शाक सब्जी वगैरह डालती हैं। तो कईयों के पीठ पर बंधी हुई टोकरी, जिनमें उनके बच्चों को भी टोकरी जो बंधी हुई है, जिसमें उनके बच्चों को भी बांध लिया जाता है, उसमें रख लिया जाता है। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी और खोदने के लिए पूरी ताकत लगाकर जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग। तो इतना स्वर्ग के समान सौंदर्य, जिसमें नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच किस प्रकार से ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य जो स्वर्ग का जैसा अनुपम आनंद प्रदान करता है, उसी के बीच में इनको सामना करना पड़ रहा था, भूख से, मौत से, दैन्यता से और जिंदा रहने के लिए जो वे कर्म कर रहे थे उसके लिए। तो एक तरफ तो एक स्वर्ग के समान प्राकृतिक सौंदर्य था और दूसरी तरफ जीवन जुटाने के लिए साधनों को प्राप्त करने की यह जंग थी। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ इसलिए बताया कि माता का फर्ज भी निभा रही थी, अपनी टोकरी में बच्चे को साथ लिए हुई थी और वो श्रम भी कर रही थी। वहीं पर खड़े BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात ये सड़क संगठन है, के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? उसने चुहलबाजी की अर्थात मजाक के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, पर्वत के पहाड़ों के समीप जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है। सॉरी, बड़ा खतरनाक कार्य हो गए कि जिन हिम शिखरों को आप निहारने देखने जा रही हैं, उनके समीप जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी औरतें थोड़ा
चौड़ा बना रही हैं, पहले सकरा रास्ता था, इसलिए बताया है कि बड़ा खतरनाक कार्य हो गया है। मेरे मुंह से अकस्मात निकला, वह संजीदा हो गया। कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई, बड़ा दुसाध्य कार्य है। जब उसने पूछा कि अब ये कार्य क्या संपन्न हो गया, वहां तक जाना सुगम हो गया, फिर कहने लगता है कि पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी इस कार्य में। बड़ा दुसाध्य, दुसाध्य मतलब जिसे करना आसान नहीं हो, दुष्कर। पहाड़ों पर रास्ता बनाना बड़ा ही दुसाध्य है, दुष्कर है, कठिन है। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है। डायनामाइट मतलब जो बम लगाकर विस्फोट किया जाता है। फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे पत्थरों में बदल दिया जाता है। फिर बड़े से जाल में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। अगर वो कार्य करते समय थोड़ी सी भी अगर चूक कर जाते हैं तो वो सीधे ही पाताल में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात नीचे गिर जाते हैं। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। मतलब इसका हिंदी भी दिया हुआ है कि आप ताज्जुब करेंगे, आश्चर्य करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है, अर्थात मौत का सामना किया है, मौत को परास्त किया है इन रास्तों को बनाने के लिए। अभी हम ऊपर चर्चा भी कर रहे थे कि बड़ा ही दुष्कर कार्य है ये। एकाएक अचानक मेरे मानसिक चैनल बदला, अर्थात मेरे मस्तिष्क में जो विचार चल रहे थे वो विचार परिवर्तित हुए। मन पीछे घूम गया, मन अतीत में चला गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में भी देखा था। ऐसा ही रास्ता मैंने पलामू और गुमला के जंगलों में भी देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। और उसमें उन पहाड़ों में मैंने ये भी देखा था, जंगलों में, कि पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश करती हुई वन में आदिवासी युवतियां भटक रही थी। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे। ठाटे मतलब मेहनत करने से हाथों में जो निशान पड़ जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, तो उसे ठाटे कहा गया है। तो पत्थर तोड़ने पर वो मेहनती कार्य कर रही हैं, तो उनके हाथों में पत्थर तोड़ने के कारण निशान पड़ गए हैं। एक ही कहानी कह रहे थे कि ये निशान हाथों में पड़े हुए निशान एक कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ है। कि सारी मलाई अर्थात सारे के सारे सुख तो एक तरफ है, जबकि सारे आंसू, अभाव, यातना, पीड़ा और वंचना एक तरफ है। और तभी मेरी सहयात्री कि उसके जो साथी थी, मणि और जितेन, मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, गमगीन मतलब उदास, गम्मेलीन। जितेन कहने लगा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कभी भी देख सकती हैं, कहीं भी देख सकती हैं। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके यहाँ पर आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एंड रिपेइंग है, अर्थात कम में कम लेते हैं और अधिक प्रदान करते हैं। यही जीवन का संतुलन बनाए हुए है। अन्यथा इस प्रकार से ये मजदूर या मेहनत कश लोग न हो तो इस प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा।
इसलिए ये कम लेते हैं और अधिक प्रदान करते हैं। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देते हैं। मन ही मन सोचा मैंने, हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे। तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां की मेहनत कशी युवतियां किसी बात पर इस प्रकार से खिलखिलाकर जोर से ठाके मारकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था, कि उनका जीवन आनंद में हो गया था। वह सारा खंडर ताजमहल बन गया था कि विभिन्न साधनों के अभाव के कारण उनका जो जीवन एक खंडर के समान था, अब उस निर्बाध हंसी के कारण वह ताजमहल के समान सुंदर हो गया है। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे, थोड़ा रुकेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे आगे जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। प्रत्येक दिन रोजाना ये 3 और 3.5 के लगभग किलोमीटर के लगभग ये पहाड़ी चढ़कर पार करके और फिर स्कूल जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा, मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। तो ये मैदानी क्षेत्र में तो स्कूल बस लगा दी जाती है और वहाँ समूह में, ग्रुप में गांव कस्बा या शहर बसे हुए रहते हैं। यहाँ लोग अपनी सुविधा अनुसार पहाड़ों में रहते हैं, छितराए हुए रहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पहाड़ होते हैं तो बसों का रास्ता सुगमता से बनता नहीं है, इसलिए कहा है कि मैडम ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्बीला से तात्पर्य है कि महोदर। चिकना जैसे किसी भी वस्तु को गिराते हैं तो वो आसानी से नीचे आ जाती है, महोदर मोटे पेट का। तो उसी प्रकार से ऐसा रास्ता नहीं है कि कोई बस या साधन वहां पर चलाएंगे तो वो आसानी से गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा। तो ये उपमा दी गई है चिकना बरबीला की, चिकना महोदर की। यहाँ जीवन कठोर है। यहाँ ये भी बताया गया है कि जिस प्रकार से आलस्य के वशीभूत होकर अकर्मण्य होकर पड़े रहते हैं और बर्बीले हो जाते हैं, महोदर मोटे पेट के हो जाते हैं काम नहीं करने से, लेकिन यहाँ ऐसा कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जो जीवन है वो कठोर है, मेहनत करने वाले लोग हैं। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है कि मुश्किल से एक ही स्कूल का निर्माण हुआ है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पशुओं को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे कि मैं भी माँ के साथ जंगल से लकड़ी लेकर आया था, जितेन कह रहा है। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा, रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है। तो वो रास्ते जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे रास्ते और अधिक संकरे होते जा रहे थे। हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इनको फिक्स जीप के जाने के जितना ही बनाया हो, जैसे किसी ने इंच टेप से फीते से नाप दिया हो, कि इंच टेप से नाप कर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे के सीधे घाटियों में गिर जाएं। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग सावधान कर रही थी। सामने ही लिखा था,
धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी थी, वी केयर मैन इंटर अराउंड, अर्थात आप हम सभी मनुष्यों के परवाह करते हैं। सुरक्षा के लिए यहाँ बनाया गया है, अर्थात बार बार आपको चेतावनी दी जा रही है, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं। तो यहाँ ये भी इंगित किया गया है कि आगे खतरा है, लेकिन हमें नरभक्षी अर्थात मानवों को खाने वाले जानवर नहीं मिले। दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। तो अत्यधिक बाल उन पर इसी वजह से होते हैं क्योंकि वहाँ का जो परिवेश वातावरण होता है वो ठंडा होता है, तो उनके शरीर पर घने बाल होते हैं जिससे उन्हें शीतलता से, ठंड से बचाते हैं। सूरज ढलने लगा, संध्या होने लगी। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में कि जैसे जैसे संध्या होती जा रही थी, जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी, चाय के बागानों के मध्य से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में मुझे कई युवतियां बोकू पहने, बोकू सिक्किम वस्त्र होते हैं कि सिक्किम में जो महिलाएं वस्त्र परिधान धारण करती हैं उसे बोकू कहते हैं। तो नीचे हरे हरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही हैं। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन, नदी की तरह तीव्रता से उफान ले रहा था उनका यौवन, जवानी। श्रम से, मेहनत से दमकता हुआ, चमकता हुआ उनका गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का, चटक मतलब बिल्कुल लाल रंग के बोकू पहना हुआ था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक पवित्र आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रही थी, अर्थात डूबते सूरज की जो रोशनी पड़ रही थी, स्वर्णिम रोशनी पड़ रही थी, तो उसकी पवित्र चमक में इस प्रकार से इंद्रधनुषी छटा बिखेर रही थी, इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगी लग रही थी कि मंत्र मुग्ध सी मैं पूरी तरह लीन होकर चीख पड़ी, आ इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए ऐसा है असहनीय है, अर्थात अत्यधिक सौंदर्य है जो मैंने कभी पहले देखा नहीं। यूमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा था, अर्थात वहां विश्राम करना पड़ा। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती है लायुंग, अर्थात ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में छोटी सी एक शांत बस्ती है लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी, अर्थात उनके लिए जिंदगी एक दौड़ धूप के समान न होकर बेपरवाह निश्चिंतता के लिए थी। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर अर्थात तट पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में हम ठहरे हुए थे। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मंदिम मंदिम हल्की हल्की धीमी धीमी हवा बह रही थी। पेड़ पौधे उस हवा में झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था, तो आकाश में नभ में बादल होने के कारण चांद ढका हुआ था। बाहर परिंदे, पक्षी और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। तो जैसे कि संध्या के समय पक्षी और
जो मजदूर हैं वो सब अपने घर वापस लौट आते हैं। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की झुनझुनाहट सी, कि मंदिर की घंटियों के समान और घुंघरू की झुनझुनाहट के समान मंदिर स्वर था। आंखें अनायास भर आई थी, अर्थात मैं भावुक हो गई थी। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे मेरे भीतर उगने लगा। वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। अखंडित अर्थात जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। तो अखंडित का अर्थ भी संपूर्ण ही होता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है कि जैसे जैसे चाहे प्रकृति हो, पेड़ पौधे हो, या प्रकृति का कोई भी अंग हो, पहाड़ हो या मनुष्य हो, उनको ईश्वर निश्चित कार्य और निश्चित उपादान, निश्चित कर्तव्य देकर भेजता है। अर्थात उसके विरुद्ध कोई कार्य करता है तो वह उनसे खिलवाड़ करना है, प्रकृति से खिलवाड़ करना है। और हम इसी प्रकार से प्रकृति की इस लय ताल को छेड़कर, इसकी गति को छेड़कर खिलवाड़ कर रहे हैं, जो क्षमा करने योग्य नहीं है। यह अपराध अर्थात अक्षम्य अपराध है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। तो ये कविता का स्वरूप नहीं है हिमालय केवल। अब मेरे जो मन चक्षु हैं वो इसके दर्शनों के प्यासे हैं। अर्थात ये मेरे मन रूपी जो नेत्र हैं उनके दर्शनों के लिए था। तो आज के लिए इतना ही। आगे कुछ अंश जो बचा है वो हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसे संपूर्ण पाठ और जो इसके प्रश्नोत्तर हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से इसको निरंतरता, निर्बाध रूप से वहाँ अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।